हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और ये अपने अंदर कितने राज लिए बैठा है, ये सोचकर हैरानगी होने लगती है। दोस्तों, इस यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में मौजूद अरबों के हिसाब से सितारे जो ना जाने कब से और कहां तक खला में तैर रहे हैं। इसके अलावा प्लैनेट्स, टाइम, लाइट, नेबुलास, ब्लैक होल्स और ना जाने क्या कुछ जो अभी तक हम जान नहीं पाए। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स की दुनिया रोशन और खूबसूरत होने के साथ साथ तारीख, लामहदूद, डरावनी और तिलिस्मी भी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये तिलिस्मी कैसे है? तो आइए मेरे साथ इस दिलचस्प सफर पर और जानिए कुछ ऐसे हकायक जो शायद आज से पहले आपको मालूम ना हो। ब्लैक होल क्या है और ये कैसे बनता है? दोस्तों, कुछ साल पहले तक ब्लैक होल का तस्वर भी नहीं था, लेकिन 1916 में पहली बार आइंस्टाइन ने ब्लैक होल्स को डिस्कवर किया। उनकी डिस्कवरी के मुताबिक ब्लैक होल्स 4 किस्म के होते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल को यूनिवर्स में मौजूद एक अजूबा कहा जाए तो कम न होगा। दोस्तों, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसका वजन हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा है। दोस्तों, ब्लैक होल को ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइट जा तो सकती है मगर बाहर वापस नहीं आती, जिसकी वजह से इसे यूनिवर्स में मौजूद एक अंधा कुआं भी कहा जाता है। सेजिटेरियस ए एक ऐसा ब्लैक होल है जिसका वजन हमारे सूरज से 3 अरब गुना ज्यादा है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है और इसका हमसे फासला 30,000 लाइट ईयर्स है। अब तक का सबसे खतरनाक डिस्कवर किया जाने वाला ब्लैक होल, जिसका नाम इंटरमीडिएट ब्लैक होल है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अपने साथ मौजूद गैलेक्सीज को निगल जाता है, जिससे इसका साइज रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। ये बात भी याद रहे, ये ब्लैक होल सूरज से बड़े भी हो सकते हैं, जबकि इनका साइज 2 मिलीमीटर से भी छोटा हो सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इस कदर ज्यादा होती है कि इसके दबाव से बचना किसी भी प्लेनेट के लिए नामुमकिन है। आखिर ये ग्रेविटी आती कहां से है? होता कुछ यूं है कि जब एक तारा अपनी उम्र पूरी कर लेता है, तब इसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटी सी स्पेस में जमा हो जाता है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। फिर इस छोटे से दिखने वाले होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इस कदर ज्यादा हो जाती है कि किसी के लिए भी इससे बचना नामुमकिन होता है। दोस्तों, ये ब्लैक होल्स ऐसे ईटर्स होते हैं कि अपनी राह में आने वाले हर मैटर और ऑब्जेक्ट को निगल जाते हैं। दोस्तों, एक ब्लैक होल लाइट, डस्ट, प्लैनेट्स, गैलेक्सी सब कुछ निकल सकता है। दोस्तों, आप जब भी ब्लैक होल को देखते हैं तो आपको इसके आसपास बहुत सी गैसेस नजर आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सी ग्रेविटी है जो कि हर चीज को निगलने के लिए तैयार है। ब्लैक होल हर वक्त रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से ये रोशनी को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, ब्लैक होल किसी भी तारे को 100 लाइट ईयर्स की दूरी से खींच सकता है। यानी ये इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है कि अगर हम आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से ये डिस्टेंस तय करना चाहें तो हमें ये 100 लाइट ईयर्स का सफर तय करने में 10 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। जबकि ये ब्लैक होल हमारे सूरज से बड़े प्लेनेट को आसानी से अपनी तरफ खींच कर निगल लेता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आसमान से ग्रेविटी की मदद से ब्लैक होल आपको और आपके दोस्त को अपनी तरफ खींच ले? आइए जान लेते हैं अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो जब कोई भी शख्स ब्लैक होल में गिरने लगेगा तो उसे अपनी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच होती महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल जब किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज के निचले हिस्से पर लगाता है। ऐसा ही कुछ आपकी दोस्त के साथ भी होगा। ब्लैक होल उसके पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी ब्लैक होल की बाउंड्री तक जाकर रुक जाएगी और उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा? क्या इस ब्लैक होल के अंदर जाकर उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी या उसकी बॉडी इस ब्लैक होल के अंदर गोते खाती रहेगी? ये सवाल तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर टाइम और स्पेस आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में बहुत सी रिसर्चेस की हैं, उनकी थ्योरी के मुताबिक
एक ब्लैक होल रेडिएशन को रिलीज करता है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगता है और इसी तरह सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक दिन गायब हो जाता है और वो सब कुछ भी इसके साथ गायब हो जाता है जो कुछ इसने बिलियन ऑफ ईयर्स में अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने अंदर खींचा था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर एक ब्लैक होल गायब हो जाता है तो वो सारे मैटर्स और स्टार्स कहाँ जाएंगे जो उसने निगले थे। तो इसका जवाब भी स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी में मौजूद है कि ब्लैक होल अपने अंदर जो कुछ भी खींचता है वो सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की सूरत में बाहर निकाल देता है। जैसे आपका दोस्त जिसकी एग्जांपल अभी हमने दी है कि अगर ब्लैक होल उसको अपनी तरफ खींच लेता है तो वो रेडिएशंस बंद कर बाहर निकल जाएगा। बहुत से साइंटिस्ट इस थ्योरी से इत्तेफाक भी करते हैं। डैनियल जेफरी भी उन साइंसदानों में से एक हैं। उन्होंने इस थ्योरी को एक बुक की मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके पास एक किताब है, आप उसे बहुत बार पढ़ चुके हैं और बोर भी हो रहे हैं, तो आपने उसे जला दिया तो वो किताब राख में बदल जाएगी। तो अब उसके अंदर मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन का क्या होगा? वो तो अभी भी एसिड्स की फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। दोस्तों, इस एग्जांपल और थ्योरी से ब्लैक होल का होना और खत्म हो जाना कुछ कुछ समझ में आता है। दोस्तों, बहुत उम्मीद करती हूँ कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आपको कुछ कुछ समझ तो आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।